राम राम भाई सारा ने। आज अपन कौन सा कर रहे हैं? साइंस। साइंस में अपना जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा था? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। उसमें आज अपना जो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन तक अपन ने करवा दिया था। अपना कौन सा टॉपिक आ गया? रिफ्लेक्शन, जो पार्ट टू है। पार्ट टू है मतलब जो चैप्टर का जो सेकंड थीम बताना चाह रहा है कि रिफ्लेक्शन होने के बाद आपका जो रिफ्लेक्शन फिनोमिनन है वो कैसे काम करता है। रिफ्लेक्शन में क्या था, आपने जो लेयर होती है किसकी? एटमोस्फेयर की। एटमोस्फेयर में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जैसे होती है अपनी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है। कौन सी होती हैं? लेयर होती हैं पूरे। जैसे अर्थ है अपनी, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की ये लेयर होती हैं। ठीक है, अब ये लेयर होती हैं क्या करती हैं? जैसे लाइट एंटर होती है, ये बेंड होती है। ठीक है, जैसे लाइट की बेंडिंग होती है। इसका चलो आपको बेसिक बता देता हूँ, ये यूज कहाँ होती है तो आपको बता दे। एक मैंने आपको एग्जांपल दे के बता दिया, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन का मान लो आपको एक बता देता हूँ, जैसे कि दो तरह के मीडियम मीडियम होते हैं ना। मीडियम मीडियम आपको दो तरह के होते हैं। एक होता है उसको बोलते हैं अपन रेयर, ठीक है। और दूसरा मीडियम होता है उसको बोलते हैं डेंस। रेयर क्या होगा? रेयर मीडियम वो होगा जहां पर कोई चीज तो मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपकी एक ये थाली है, ठीक है। इसके अंदर चावल है, ठीक है, राइस है। अगर वो आपके राइस इतने से ही जगह पे ही है, ठीक है, ये तो आपकी पूरी थाली होगी, ये आपके राइस हो गई। अगर ये थोड़ी जगह पे है तो क्या है ये रेयर है, ये कम है, ठीक है। अगर आपकी इतनी थाली का साइज तो वही है, और आपने इसके अंदर पूरा कढ़ाई भर के आपने इसके अंदर चावल भर भर दिए यहाँ तक, और ये खिंड रहे हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? ये डेंस हो जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह से आप इसको मान सकते हो कि रेयर और डेंस का, कि जो एरिया है उसके अनुसार कोई चीज उसके अंदर है कि नहीं। अगर उस एरिया के अनुसार उसमें चीज जो भरी हुई है वो कम है तो किसको किसके अंदर आएगा? वो रेयर के अंदर आएगा। और जो डेंस है, कहते हैं ना कि इंडिया एक वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब क्या है? कि जो उसका एरिया है, उसके एरिया के अनुसार जो उसमें पॉपुलेशन होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा मात्रा में उसके अंदर पॉपुलेशन है, मल्टीपल्स में है। प्लस में भी नहीं है, जैसे एक प्लस दो, दो नहीं है। वहां पर टू प्लस टू, टू प्लस टू फोर, और फोर फोर इन फोर प्लस फोर एट नहीं, फोर इंटू फोर 16 है। तो उसके जो रेशो है अपना, वो घनत्व वो बढ़ता ही जाता है। नहीं, रेयर और डेंस का मतलब बता दिया आपको, ठीक है। अब आपको इसमें बताता हूँ मीडियम। मीडियम क्या होता है? लो मीडियम हाई नहीं, मीडियम। मीडियम होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? साधन। कि जो लाइट या फिर कोई भी चीज ट्रैवल करती है वो किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है। मीडियम अपने कौन कौन से हो सकते हैं? दो ही मीडियम है, ये तीन मीडियम है। यहाँ अपन को पता है कि स्टेट कितनी होती हैं, किसी भी चीज की कितनी स्टेट होती हैं? गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, ये तीन चीज होती हैं, ठीक है। अब इस चीज के अंदर जो स्पीड है वो दोनों के बारे में बता देता हूँ आपको। जो लाइट है और साउंड है, दोनों की स्पीड इसमें, लाइट गैस और मतलब गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में, तीनों चीज में लाइट की और साउंड की स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। क्योंकि इनका मीडियम बदल जाता है, सबका अलग अलग हो जाता है इस वजह से, ठीक है। रिफ्रैक्शन था, ने दो तरह के मीडियम बताए थे, एक था रेयर और एक था डेंस, ठीक है। उसका आपको मतलब बता दिया था कि रेयर क्या होता है, डेंस क्या होता है, ठीक है। अब जो आपका कोई भी चीज अगर मान लो एग्जांपल दे के बताऊं कि क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे आपका ये एयर है, यहाँ पर एक मीडियम आपका एयर है, उसमें आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ये आपकी लाइट गई, और ये मान लो आपका यहाँ पर पार्टीशन आ गया, एक दीवार आ गई, या फिर कुछ एक लाइन सी आ गई। अब यहाँ पर क्या है? पानी वाली, पानी, पानी वाटर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ये एयर है, ये एयर के अंदर क्या है? लाइट। लाइट की अपनी स्पीड होती है, वो एयर में अपने जो अपनी स्पीड से चलती है, 3.8 इंटू 10 की पावर समथिंग होता है, ठीक है। वो स्पीड से एंटर करेगी वाटर के अंदर। वाटर के अंदर एंटर करते ही कौन सा मीडियम बदल जाएगा? ये मीडियम कौन सा है? ये है रेयर मीडियम। ये कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा डेंस मीडियम, ठीक है। अब रेयर से जब डेंस के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। बस एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्पीड के बारे में, लाइट का, कि लाइट की स्पीड कैसे डिफर करती है फ्रॉम मीडियम टू मीडियम।
अगर कोई भी लाइट रेयर से डेंस के अंदर जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर वो डेंस से जाके रेयर के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या आएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब इसको आपको लाइट, एयर और वाटर के एग्जाम्पल से रेयर और डेंस का मतलब पता चल गया। ठीक है। अब रेयर डेंस से आपको घनत्व का, आपको इसको बोलते हैं घनत्व, इसके अंदर कितना घनत्व हो, इसको बोलते हैं, उसको जो मेजर है इसको नापने का, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं डेंसिटी। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी डेंसिटी कम है, वो डेंसिटी किससे होएगी, इनसे पता चलेगा अपने को। ठीक है। डेंसिटी से आपको जो इसका लाइट का जो रिलेशन है वो एक बार बताता हूँ आपको, ये तो आपको क्लियर हो ही गया। ठीक है। अब इसमें जब भी कोई चीज रेयर से डेंस के अंदर जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है। और जो कोई चीज डेंस से रेयर के अंदर जाएगी वो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। वो आपको पता नहीं चल रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अपन एक डब्बा ले लिया, बॉक्स ले लिया अपन ने यहाँ पर। अभी बॉक्स किसका, अपन किसी भी चीज का ले सकते हैं, पर अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंट चीजों के उससे ले रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पर ये गिलास का ले लिया, ग्लास का, ग्लास का स्लैब भी हो सकता है। ठीक है। अगर आपको स्लैब लेना था तो स्लैब भी ले सकते हैं, मान लो ग्लास का स्लैब होगा। स्लैब क्या होता है, ग्लास स्लैब यानी ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है। पहले आप टुकड़े के अंदर समझो कि काम कैसे करेगा। फिर यहाँ पर तो दो टुकड़े हो गए, एक दो तीन चार, चार टुकड़ों से बन के एक डब्बा बना। तो पहले एक ग्लास स्लैब के अंदर इसका समझो कि ग्लास स्लैब के अंदर कैसे काम करता है। फिर उसके बाद आप ग्लास का जो ये बॉक्स है इसके अंदर समझना कि रिफ्रैक्शन क्या कैसे काम करता है। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट आप हर हर जगह यूज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। ठीक है। तो मान लो अपन ने एक ये ले लिया, ग्लास का स्लैब ले लिया, एक सिंगल लाइन है। ठीक है। ये अपनी लाइट आ रही है, जैसे सूरज, मान लो यहाँ पर सूरज है, कोई लाइट का सोर्स है, कोई लाइट का सोर्स है, और जो अपनी लाइट है वो आ रही है ऐसे करके गिर रही है इसके ऊपर। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी जा रही है, पर इसको आप समझ लेना। ठीक है। ये कोई लाइट का सोर्स है, ये जा रही है। ठीक है। अब ये जो मीडियम है, ये मान ले अपन एयर मान लेते हैं। ठीक है। तो एयर जो मीडियम है वो कौन सा हुआ, रेयर मीडियम हुआ ना, क्योंकि खुला खुला है। और जो ये है, मान लो अपन ने इसको कौन सा लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, इसको अपन वाटर ले लेते हैं, तो ये कौन सा हो गया, डेंस हो गया, मीडियम चेंज हो गया। जो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है आपका, वो आपका मीडियम चेंज होने की वजह से आएगा कि एक चीज किसी दूसरे के अंदर जा रही है। अगर आपकी जो लाइट है वो अगर एयर टू एयर ट्रांसफर होती है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। ना उसकी स्पीड के अंदर आएगा, ना किसी चीज के अंदर आएगा। अगर वो अपना मीडियम ही चेंज कर लेती है कि एयर से वाटर के अंदर चली गई, तो उसमें क्या चीज होगी, जब वो रेयर से डेंसर के अंदर जाएगी तो ये वाली तो इसकी नॉर्मल रे होगी। कौन नॉर्मल रे कौन सी होती है, नॉर्मल रे हमेशा होती है कि कोई भी रे है उसके परपेंडिकुलर में कोई लाइन खींच दो, नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। अब इसके अंदर कोई अपने को नॉर्मल खींचनी है तो कैसे करेंगे, अपन इसके कैसे नॉर्मल रे खींच देंगे। अब रेयर से अगर डेंस के अंदर जा रही है तो बेंड टुवर्ड्स होगी कि अवे होगी, वो होगी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जो इसको ऐसे करके इसके जो ओरिजिनल पाथ है वो कैसा था, इसको ऐसे करके ऐसे निकल जाना था, सीधा ऐसे निकल जाना था, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अपने को पता है, ये ऐसे जाके ऐसे निकल जाती। पर इसने क्या किया, इसने अपना पाथ बदल दिया, ये ऐसे चली गई, ये मन कुछ ज्यादा ही मोड़ दिया गाड़ी थोड़ी ना। इसको जाना कैसे था, चक 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 सीधे चली जाती है। अब मैंने क्या करा, ये जैसे ही वाटर के अंदर यहाँ तक तो आएगी सीधी, ये जो स्लैब है, जो आपका डिवाइडर है, वहां तक तो आएगी सीधी बिल्कुल, और जैसे ही इसको पार करेगी ये बेंड टुवर्ड इधर हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। ठीक है। इसमें आपको क्या था, एक ही चीज बतानी है आपको, इसमें जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है इससे आपको सिर्फ एक ही चीज बतानी है, क्या, अगर कोई चीज रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी, रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो क्या हो रही है, बेंड टुवर्ड
नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा, डेंस टू रेयरर। डेंसर टू रेयर, मान लो आप टॉर्च लेके बैठे, आपने यहाँ से पानी के नीचे टॉर्च लगाई, टॉर्च से आप यूँ चाह रहे हो कि भाई मैं पानी के अंदर टॉर्च ले खड़ा हो जाऊं और बाहर की चीज देखूं। तो आपने अगर यहाँ पर पानी के नीचे टॉर्च लगाई, जब आपकी बाहर जाएगी लाइट, तो क्या होगी, यहाँ पर क्या हो रही है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो रही है। और जो अगर उल्टा करोगे आप, यहाँ से अगर आपने लाइट सोर्स दे दिया, मान लो यहाँ पर लाइट सोर्स आ गया और आपने यहाँ से भेजा, तो क्या होगा, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। क्या होएगा, बेंड तो होएगी, बेंड का फिनोमिना तो होएगा, पर क्या होएगा, अवे, अवे हो जाएगी इससे। एक एक एग्जांपल के लिए आपको इसमें इमेज भी बता बता दी जाएगी नीचे, एक एग्जांपल, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सारी चीजें। बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और बेंड्स अवे फ्रॉम, ये रेयर टू डेंसर है, ये डेंसर टू रेयर है, क्योंकि लाइट कहीं से कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है, पानी से हवा में भी आ सकती है, हवा में से पानी में भी जा सकती है, ठीक है, पर आपके माथे के आर पार नहीं हो सकती वो। क्यों, क्योंकि आपका दिमाग था ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो सिर्फ किस चीज के अंदर होगी, ट्रांसपेरेंट चीजों के अंदर ही होएगी, ट्रांसलूसेंट चीज के अंदर ही होएगी, ओपेक चीजों के अंदर रिफ्रैक्शन काम नहीं करता, ठीक है। दीवार के आर पार रिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा, रिफ्रैक्शन दिखेगा ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट चीजों के अंदर। पर आप ये बताओ, ट्रांसपेरेंट चीज के अंदर रिफ्रैक्शन दिखेगा, क्योंकि उसमें तो आपकी जो लाइट होती है वो बेंड होती ही नहीं है, क्योंकि ग्लास होता है, ग्लास आपको ट्रांसपेरेंट दिखाता है, आप ग्लास को ट्रांसपेरेंट कहते हो, पर क्या उसके अंदर बेंडिंग होती है, होती है। क्यों, क्योंकि जो आपका ग्लास है वो क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू लाइट आपकी जा रही है। मान लो आपका ये ग्लास है, ये आपका ग्लास है, ठीक है, इसकी कोई थिकनेस होगी, मोटाई होगी, ठीक है, अब आपकी लाइट यूं करके जा रही है, अब इससे टकराएगी तो इसके कांटेक्ट में भी तो आएगी, इसके कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगी, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो बेंड टुवर्ड्स होगी, बेंड अवे होएगी, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, बेंड टुवर्ड्स होएगी, बेंड अवे होएगी। इस, जो इस ये वाला इलाका है, इसमें तो इसके टुवर्ड्स जाएगी, और जैसे ही इस कांच से बाहर निकलेगी तो दूर जाना चालू कर देगी। ये जो फिनोमिना होएगा बस वो कांच कांच के पीस के अंदर होएगा, ठीक है, कि उस कांच के पीस के अंदर कैसे दिखा रही है, क्योंकि फिर उसने अपना मीडियम चेंज कर लिया, यहाँ से वो इधर निकल गई। फिर यहाँ पर अगर आप एक और चीज लगा दोगे, तो अगर आपने इसके उल्टा लगा दिया, जैसे आपने अगर यहाँ पर इसका एंगल, ये जो चीजें हैं सारी किस पे बेसिस होती हैं, ये एंगल के ऊपर बेस होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर करके एग्जाम्पल के लिए, छोटा सा उसके लिए, जैसे कि आपकी ये लाइट है, अरे आपका मीडियम, अगर आपने इसको ऐसे करके, ये लाइट ऐसे करके चली गई, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसका अपोजिट लगा दिया, कि इसका उल्टा लगा दिया, आपने इसको यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ से यूं करके इधर आएगी, फिर यहाँ से सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा लगा देते तो ये दोबारा बेंड हो जाती, ठीक है। ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्रैक्शन जो आपको फिनोमेना है, ये सारा रिफ्रैक्शन है। अब मैंने जो आपको बेंडिंग वगैरह बताई है, इसको कैसे बोलते हैं, किस में कितनी बेंडिंग होएगी, क्या होएगा, कैसे होएगा, ठीक है, उसके लिए अपन जो चीज यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन, लिख दूं, उसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, कि जो जो ट्रांसपेरेंट चीज, जैसे ग्लास है, एयर है, वाटर है, इन सारों का रिफ्रैक्टिव जो वैल्यू होगी, वो कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, वो रिफ्रैक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो एयर वाटर का बताया मैंने आपको, यहाँ पे मैंने आपको ग्लास का एग्जांपल दिया, और भी ट्रांसपेरेंट चीज होती है, अपनी आंख के अंदर जो ये रेटिना लगा होता है, सारी चीज होती है, क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग, ठीक है, हर चीज का। केरोसिन का, पेट्रोल का, डीजल का, सबका अलग अलग होता है, केरोसिन का अलग है, पेट्रोल का अलग है, क्यों, क्योंकि उसमें जो आपको मैंने बताया था, क्या चीज काम करती है उसमें, डेंसिटी, पानी की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी, केरोसिन की, पेट्रोल की, डीजल की, सबकी अलग अलग है। उसके अनुसार जो उसमें से लाइट पास होएगी, वो भी अलग अलग तरह से रिफ्रैक्ट होएगी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, कि जितना मास कंसंट्रेटेड होएगा, जितना मास कंसंट्रेटेड होएगा उतनी डेंसिटी ज्यादा होएगी, और जितना मास लेस कंसंट्रेटेड होगा या फिर फैला हुआ होगा, स्प्रेडेड होगा, तो डेंसिटी कम होएगी, ठीक है। वो टॉपिक पता चल गया, वो क्या पता चल गया आपको,
रिफ्रैक्शन के बारे में क्लियर हो गया आपको, रिफ्रैक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या बेसिक प्रिंसिपल है इसके, वो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में अगर अपन देखें तो लॉज, आपने मैंने आपको सारी चीज बता दी रिफ्रैक्शन क्या होता है, इतना बड़े इतने ध्यान समझाया, आपको समझ में तो आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप इसको नोटिस भी कर सकते हो। आप लेजर लेजर आती है, कई दुकानों पर मिलती है, और लेजर लेके आप बोतल में पानी भरना, ट्रांसपेरेंट बोतल में, और लेजर मारना। अब जब आप लेजर मारोगे तो आप देखोगे कि जो पाथ है वो सीधा नहीं गया, क्योंकि आपने पढ़ रखा लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे ही आपने उसको अंदर बोतल लगा दी और उसके अंदर पानी भर दिया, दो चीजों के अंदर ट्राई करके देखना, एक तो खाली बोतल के अंदर करके देखना, एक उसके अंदर पानी भर के करके देखना, दोनों के अंदर लाइट आपकी बेंड होएगी। एक में जिसमें खाली होएगी उसमें कम बेंड होएगी, जिसमें पानी होगा उससे ज्यादा बेंड होएगी। ठीक है। ये आप एग्जांपल प्लास्टिक बोतल जो एकदम क्लियर होती है उससे भी कर सकते हो, और जो ग्लास का, कांच का ग्लास होता है ना जिसमें पानी पीते हैं, जो कांच से बनता है, उसमें भी आप ट्राई करके देख सकते हो। एक बार खाली में कर लेना, एक बार पानी भर के कर लेना, दोनों में आपको अलग अलग पता चल जाएगा वो किस चीज से होएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अगर आपके दो मीडियम मिल जाते हैं, जैसे ग्लास प्लस वाटर या फिर बोतल प्लस वाटर आपने किया, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दोनों का बढ़ गया। मान लो इसका 1 है और इसका 1.5 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 हो जाएगा, दोनों का मिलके। अगर अपोजिट है तो कम हो जाए। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में, अब आपको इसमें क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं, रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ेंगे आप। लॉज, कानून, कायदे कानून। क्योंकि जो साइंस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, कायदे कानूनों के ऊपर। जिसने कायदे कानून फॉलो नहीं किए वो साइंस से निष्कासित हो जाता है, साइंस उसको निष्कासित कर देती है, नो कि तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते, चला जा, आगे आप सोच समझदार है। लॉज के अंदर इसमें तो कौन कौन से होंगे रिफ्रैक्शन के अंदर, जो आपके रिफ्लेक्शन के लॉ थे। रिफ्लेक्शन के लॉ क्या थे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और स्टे नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड लाइन सेम प्लेन। ये किसके थे आपके, ये थे आपके रिफ्लेक्शन के। ठीक है। और जो रिफ्रैक्शन के हैं, रिफ्रैक्शन के भी सेम होंगे। ठीक है। और रिफ्रैक्शन में एक चीज आ जाएगी आपकी, कौन सी, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वाला तो होगा, नॉर्मल इंसिडेंट वाला भी होगा। ठीक है। और रिफ्रैक्शन के अंदर अपने जो एडिशन है वो क्या है, रिफ्रैक्शन के अंदर जो अपना एडिशन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा अपना ये वाला, साइन आई प्लस साइन आर, मतलब साइन फंक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिवाइडेड बाय साइन फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये साइन आई साइन आर, इसमें एंगल आई आर बता दिया, इसका कहना क्या चाहते हो भाई, कहना यूं चाहते हैं कि जो आपका लॉ था वो लॉ तो सेम है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, और जो रिफ्रैक्शन होएगा उसके अंदर क्या है, आपकी ट्रांसपेरेंट चीज है। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ लाइट होता है, टकरा के उल्टी आ जाती है, उसमें तो मीडियम चेंज हुआ ही नहीं ना, वो उसी के अंदर रहा। जो रिफ्रैक्शन है उसके अंदर क्या होगा, आपका मीडियम चेंज हो जाएगा, या फिर सेम मीडियम भी रह सकता है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर अपना साइन आई जो साइन आर है, ये अपना जो ये तो पहले मीडियम का होगा, ये दूसरे मीडियम का होगा। ठीक है। ऐसे करके अपन दोनों का अलग अलग ले सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट तो एक में होगी। अगर आपकी ये बकेट है, बकेट में आपको पानी भरना है, तो आपकी जैसे जो लेयर होती है ऊपर की वो तो आपकी एयर की होगी, और नीचे होगी वो वाटर की होगी। तो इंसिडेंट तो किस में होएगा, वाटर और एयर के मिक्स, बिल्कुल पॉइंट पे होएगा ना, क्योंकि उसमें एयर भी है और वाटर भी है। तो उसमें कौन सा काम आएगा अपना, जो इसके लॉ है वो काम आएंगे, क्योंकि जो लॉ है वो मोस्टली सेम ही है, और जो इनके वर्किंग प्रिंसिपल है वो दोनों के अलग अलग है कि कहाँ पर कैसा यूज होएगा। ठीक है। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के भी वही है, रिफ्रैक्शन में बस जो आपको बताया वो एक्स्ट्रा हो जाता है थोड़ा। ठीक है। और क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अपना कौन सा हो रह गया, हमने को क्या रह गया कि जैसे कि अपन ने सारा बता दिया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी जब क्या होगा,
ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बता दिया आपको, चार्ट मिल जाएगा साइड में, वो आपको पता चल जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मतलब उतनी वो क्लियर नहीं पहुंचेगी। मतलब उसकी जो स्ट्रेटनेस है, जैसे लाइट की जो स्ट्रेटनेस है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा ना, उतनी स्ट्रेटनेस कम हो जाएगी, जैसे वैसे जाके ऐसे मुड़ जाएगी। और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उतनी वो सीधी ट्रेवल कर सकती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका होता है, अपने को मिनिमल किसी का मानना हो तो एयर का होता है, क्योंकि एयर के अंदर सीधी लाइट ट्रेवल करती है, जहां से आती है, आप सूरज को भी देखते हो, आपकी लाइट जो सूरज की आती है वो बिल्कुल सीधी आती है। सुबह उठ के देखना, आप कहीं पे भी देखना, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं इसको, जो आपको दिखती है चीजें, ठीक है, वो आप देख लेना, लाइट जो होती है वो सीधी दिखती है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के अंदर अपना लाइट होती है, तो इसमें अपन को कैसे पता चलता है कि क्या क्या बताना चाह रहा है। आपकी बुक में कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसमें आपको यूं लिखा हुआ है N21, N12, N11, N22। ये N2 1 2 1 2 क्या है, आपको समझ में आना है, अब ये समझना है अपने आपको, ये क्या है, ये चार चीजें क्या दे रखी है, ठीक है। अब ये जो चार चीजें दे रखी है, ये एन है, ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो है, ये रिफ्रैक्शन का है ये, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या बताया गया है कि जैसे मान लो अगर यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ कि N12 क्या है, N21 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिखूंगा, जैसे कि N21 लिया मैंने, मान N21 लिया, अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, वो यहाँ पर ये 21 क्या है, यहाँ पर आएगा स्पीड, पूरा लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट किस में, सबसे पहले क्या है, 2 है 1 है, सबसे पहले क्या है, स्पीड ऑफ 1 है 2 है, यहाँ पर 21 भी आ सकता है, यहाँ पर N12 भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें स्पीड ऑफ लाइट का क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम से किस मीडियम के अंदर है, ठीक है, वो मीडियम कौन सा बता रहा है, ये 1 और 2 बता रहा है, ठीक है। वन और जो पहले, जो यहाँ पर आपका एक्स एक्स वाई के नाम से बता देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पर 1 2 या 2 1 हो सकता है, ठीक है। अब जो आपका जो एक्स है या वाई है, वो क्या बता रहा है कि जो इस मीडियम से तो लाइट आएगी और इस मीडियम के अंदर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 लिख दिया, 2 1 लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे मीडियम से आई, पहले मीडियम के अंदर गई। अब यहाँ पर अपन ने क्या कर रखा था, पहले मीडियम को अगर अपन ने एयर लिया, तो दूसरे मीडियम को अपन ने वाटर ले रखा है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आपका उसका डिफरेंस होएगा, वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अलग अलग होता है, ठीक है। वो एक्स वाई के उसमें फॉर्म में आपको जाना जाएगा, आपका एनसीईआरटी की बुक में चार्ट दे रखा है पूरा, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको साइड में पिक्चर लग जाएगी, दिख जाएगा, वो सारा आपको करना है, ठीक है। ये चीज क्या बता रही है, आपकी स्पीड ऑफ, इसको कैसे नाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन a medium divided by speed of light in vacuum। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम एक ऐसी चीज को अपन ने माना है जहां पर जो लाइट है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, ठीक है, वहां पर उसके लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता, या फिर उसके लिए कोई रुकावट नहीं होती, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम 1 और यहाँ पर मीडियम 2, अपन ऐसे इसको नापते हैं, मीडियम 1 मीडियम 2। अगर यहाँ पर कोई मीडियम 2 नहीं है, तो यहाँ पर अपन कौन सा ले लेते हैं, वैक्यूम ले लेते हैं, ठीक है। सेम सिमिलरली इसमें हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन, यहाँ पर कौन सा था, 1 2, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन 2 और 1, चीज सेम रहेगी, बस 1 2 2 1 करने से ये उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका इसमें जो अगला वो आता है, ये आपको इसका ठीक है, अपना ये वाला हो गया, इसमें स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम का हो गया। वैक्यूम के बाद अपने इसके अंदर एक नॉर्मल, अगर अपने को करना हो इसका अगर अपन इसको जनरल फॉर्मूला निकालना हो, तो अपन क्या करेंगे, एन एन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ठीक है, एन एम कर देंगे। एन एम करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सेम है, ये एन एम मतलब मीडियम हो गया। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर लिख रहा हूँ एस ऑफ एल, और एस इन मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पर इसको दोनों लिखा कैसे जाता है, स्पीड ऑफ लाइट का बोलते हैं अपन सी, और वी मतलब क्या होता है, वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड इन ए वैक्यूम, या फिर जो आपका मीडियम है उसको, जो कोई भी अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं होता तो अपन उसको वैक्यूम ले लेते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन ए, लाइट की जो स्पीड है वो सी से डिनोट होती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्पीड का, रिफ्रैक्टिव का सारा, ठीक है। लेंस क्या होते हैं,
लेंस वो चीज होती है जो दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे प्लेन मिरर होता है ना वैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं वो। पर उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनको काटने के तरीकों से, उसको बनाने के तरीकों से उनकी प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब जो लेंस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, आपके चश्मों के अंदर होते हैं, ठीक है। आपके गूगल गूगल क्रोम वाला नहीं, जो गूगल बोलते हैं चश्मा उसको गूगल बोलते हैं, ठीक है, स्पेक्स, उसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके जो मिरर थे वो कैसे थे, दो थे, कौन से, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। वो आपको मैंने बॉल के एग्जांपल से बताया था, कॉन्वेक्स तो कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसे होते हैं, वैसे ही आपके लेंस भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव होते हैं और कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। अब ये लेंस के क्या काम करते हैं, इसको जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और जो कॉनकेव होता है इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग का मतलब जो लाइट आ रही होती है, जैसे ये अपना कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, और ये अपना कॉनकेव हो गया। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये थोड़ा ढंग का बनाते हैं, बूंद सी टपका दी, ठीक है। ये अपना आ गया, तो अपना क्या करेगा, जैसे लाइट आई है, एक दो तीन, यहाँ पर एन नंबर ऑफ लाइट हो सकती है, ये आ रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ से ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये चीजों को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। और यही तीन लाइट सेम आ रही हैं, पर ये पास हो रही हैं डाइवर्जिंग लेंस से, किससे, कॉनकेव लेंस से, क्योंकि इसके अंदर केव बन रही है, वो पहले बताया था, याद रखने का तरीका। अब ये आएगी, ये इधर से इधर चली जाएगी, ये सीधी निकल जाएगी, ये इधर चली जाएगी। तो ये क्या आ रहा है, ये चीजों को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोल देंगे, ठीक है। लेंस का हो गया। अब लेंस का जो अपना फॉर्मूला होता है कि अपने को पता कैसे चलेगा इसकी क्या है, ये कैसा लेंस है, कैसे यूज होगा, ठीक है। तो लेंस का होता है, वो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस का फॉर्मूला होता है इसकी फोकल लेंथ निकालने का, ठीक है। v क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट किस इमेज के बीच का डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ये इसकी फोकल लेंथ, ठीक है। ये लेंस का होता है, इसमें माइनस होता है। अगर आपको इसमें अगर मिरर का निकालना है, मिरर के अंदर कुछ नहीं होता, मिरर के अंदर भी सेम फॉर्मूला यूज होता है, बस उसमें क्या हो जाता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है मिरर का फॉर्मूला, बस इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस है। अगर आपने इसमें प्लस माइनस की डिफरेंस की गलती करी तो आप लेंस की बजाय लेंस की बजाय कांच से देखने लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक है। कांच से आप कैसे देख सकते हो, आर पार तो देख नहीं सकते क्योंकि पेंटेड होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले, एक प्लस माइनस की गलती से आपका पूरा सवाल या कॉन्सेप्ट आपका बिगड़ सकता है, ये आप ध्यान से करना, ठीक है। अब आपका इसमें कन्वर्जिंग हो गया, डाइवर्जिंग लेंस कौन से हो गए वो बता दिया मैंने आपको। अब इसमें जो इनका यूज होता है, मैंने आपको बारे में बताया था कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग क्या होते हैं, कि जैसे जो भी लाइट जितनी आएगी उसको अगर कोई कन्वर्ज करेगा वो किसके कौन सा आएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा तो डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है। अब लेंस होता है वो अपने को यूज होता है, मान लो चश्मे के अंदर यूज होता है, किसी के चश्मा लग रहा है, अब चश्मे को लगता है तो कोई कहता है कि भाई मेरे को पावर का लगवाना है, कौन सी पावर का लगवाना है, कोई कहता है भाई प्लस की लगा दे, कोई कहता है माइनस का लगा दे। जिसको दूर का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, माइनस का लगवाता है, जिसको पास का नहीं दिखता प्लस का चश्मा लगवाता है, ठीक है। भी डिपेंड होता है पावर से, ठीक है। अब पावर होती क्या है, पावर ऑफ लेंस होती है, ठीक है। अब पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। पावर का मतलब क्या है कि जो अगर कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, वो एक बार में कितनी फोकल लेंथ, कितने उसको कन्वर्ज कर सकता है, डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है। अगर किसी को दूर का नहीं दिख रहा तो कौन सा लगवाएगा, डाइवर्जिंग लेंस लगवाएगा, कन्वर्जिंग लगवाएगा, वो लगाएगा डाइवर्जिंग यानी कॉनकेव। और जिसको पास का नहीं दिख रहा वो कौन सा लगवाएगा, सी से कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स, और डाइवर्जिंग कौन सा है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस। जिसको पास का नहीं दिख रहा वो कॉन्वेक्स का लगवाएगा, और जो जिसको दूर का नहीं दिख रहा वो कॉनकेव लेंस लगवाएगा, ठीक है। ये आपके आई साइट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कौन सा विजन आपका ब्लर है, ठीक है, कौन सा विजन आपका क्लियर नहीं है, उसके अनुसार आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस आपके ऑप्टिकल्स में लगेगा, ठीक है, यानी चश्मे के अंदर लगेगा, किसी को ऑप्टिकल समझ में नहीं आए तो, ठीक है। अब जो आपको पावर बताई मैंने, पावर होती है 1/f,
ठीक है, अगर पावर है 1/f है, मान लो अगर किसी की फोकल लेंथ है यहाँ पर 5, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 1/f 5। तो इसकी यहाँ पर इसको 1/f थोड़ा ना लिखेंगे अपन, इसकी कोई यूनिट होएगी, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे इसकी पावर है 5। 5 क्या, घोड़े गधे, 5 क्या होगा यहाँ पर, डी। डी क्या होता है, DIOPTRE, 5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर, डायोप्टर क्या होती है, इसकी एक यूनिट होती है जिससे अपन पावर लेंस की पता कर सकते हैं कि कितनी उसकी पावर। अगर उसकी पावर प्लस के अंदर है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर उसकी पावर माइनस के अंदर आ जाती है तो डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। अगर आपके इसमें +5 का है तो आपको कहता है ना किसका चश्मा लगा हुआ है भाई, कहते हैं भाई +5 का लगा हुआ है, +2.5 का लगा हुआ है, +आधे का लगा हुआ है, तो क्या है, उसको पास का नहीं दिखता, उसको पास का चश्मा लगाया गया है, ठीक है। और कहता है कितने का लग रहा है भाई, -0.5 का, -2.5 का, -1 का, ऐसे चश्मे लगेंगे तो उसको क्या है, उसको दूर का मतलब पास, दूर का नहीं दिख रहा, दूर का दिखने के लिए माइनस का चश्मा लगता है, और पास का नहीं दिख रहा तो प्लस का चश्मा लगता है, ठीक है। इसकी जो आपकी यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, ठीक है। ये आपको बता दिया पावर का, कन्वर्जिंग का और डाइवर्जिंग का, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट का मैंने आपको बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपरों के अंदर, इसको इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, ये आपके आगे भी काम आएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट का अगर आपको पूछ ले कोई कि क्या होती है, अब वैसे पूछते ही हैं या फिर आपके काम भी आएगी आगे। ये स्पीड ऑफ वैक्यूम के अंदर बता रहा हूँ मैं, वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं आता, ना हवा आती, ना पानी आता, ना जमीन आती, कुछ नहीं आता, वैक्यूम यानी खाली। वैक्यूम का मतलब क्या है, जो चीज खाली पड़ी है, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर क्या, वैक्यूम क्लीनर के अंदर क्या होता है, जो वैक्यूम क्लीनर के अंदर जगह खाली होती है, वो जो जगह क्रिएट होती है इसको बोलते हैं अपन वैक्यूम, यानी खाली जगह, ठीक है। जो खाली जगह पे यानी स्पेस के अंदर या फिर कहीं पे भी जो स्पीड की लाइट होगी, स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी तेज स्पीड से चलती है। आपकी आंख झपकेगी 50 बार, एक बार झपकेगी इतने में तो 50 बार ही घूम के आ जाएगी, ठीक है। इतनी स्पीड होती है लाइट की, कभी आप ऐसे जलाते हो, बस आपको बस ऐसे ही बटन दबाते हो, इतने तो लाइट चौंधा चौंधा हो जाता है, या फिर चांदना हो जाता है हर जगह, या हमारे हरियाणा में बोलते हैं इसको चांदना, ठीक है, या फिर हर जगह लाइट हो जाती है। तो ये था आपका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन।